गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो अभी आपका चल रहा था पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के द्वारा सरकार के द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं, कैसे उनको संरक्षण दिया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये आज हमारा पर्यावरण से संबंधित पार्ट 2 है। देखते हैं इसमें हमने लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और जिसमें पर्यावरण से संबंधित जागरूकता फैलाना, पर्यावरण से संबंधित पेड़ लगाने की को प्रोत्साहित करना, यानी सारे काम पर्यावरण से संबंधित किए जाते हैं 5 जून को, जो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जनता को पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान दिया जाता है, कैसे अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, कैसे इनको अधिक से अधिक पेड़ लगाकर कैसे करें, ये सारी चीजें इस दिन को बताया जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, और इस समय और भी इसमें बताए गए हैं इस पर्यावरण दिवस पर कि इन चीजों पर भी ध्यान रखना है। क्या क्या कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है सरकार के द्वारा। इसमें क्या है, प्रदूषण को रोकने के उपाय उसमें बताए जाते हैं, कैसे अपने प्रदूषण को हम कंट्रोल करें, कैसे उसको रोकें जिससे इसकी स्थिति और भी खराब ना होने पाए, इस पर ध्यान देते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा, जंगलों में हरे भरे पेड़ों की कटाई पर पाबंदी, यानी जो जंगल में पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं जो हरे भरे हैं उनकी कटाई होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इनकी मतलब की जो अवैध कटाई हो रही है इस पर पाबंदी लगाई जाए, यानी इस पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट, नदियों के जल का शुद्धिकरण, यानी जो नदियां हमारी दूषित होती जा रही हैं जिससे जो उसके किनारे जो रहने वाले व्यक्ति हैं, यानी जो जन समुदाय रह रहे हैं उसकी नदियों के किनारे, और इसके साथ साथ जो जीव जंतु उसमें पानी पीते हैं और उनको भी, यानी उनको जो उनके लिए जो है कि नदियों का जो जल है उसको शुद्धिकरण के लिए इस पर योजनाएं चल रही हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान और इसके साथ साथ गंगा सफाई योजना, स्वच्छ भारत मिशन, इन सब के अंतर्गत जो है पूरे नदियों की, हर जगह की जो नदियां होती हैं उनकी सफाई होती जा रही है। खास करके जो गंगा नदी हमारी है बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गई है, इनकी सफाई करने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया है। अब आता है कारखानों के कचरे का नियमों के अनुसार निस्तारण, यानी जो कारखानों से जो कचरे निकलते थे वो डायरेक्ट जो है बिना छाने, बिना उसको सही तरीके से निस्तारित किए, उसकी व्यवस्था बिना किए डायरेक्ट जो कचरे होते थे बिना छने वो जल में निस्तारित कर जाते थे, जल में डाल दिए जाते थे नदियों में, जिससे उसमें बहुत ही ज्यादा प्रदूषित होती जा रही थी, यहाँ तक कि नदियों का जो जल है वो काला होता जा रहा था। तो इसीलिए इस पे रोक लगाई सरकार ने कि जो भी फैक्ट्रियां हैं वो यदि कूड़े या कचड़े को डाल रही है नदियों में तो उसकी पहले प्रक्रिया कर लें, उसकी प्रोसेस करके उसको छान करके उसका केवल जल ही उसमें जाए, अन्यत्र चीज उसमें न जाए। नेक्स्ट है पेड़ पौधे लगाना, यानी इसके साथ साथ हमें पेड़ पौधे लगाना, जितनी हमारी कटाई हो रही है उससे कई गुना पेड़ लगाया जाए तो हमारे वायुमंडल में पेड़ों की कमी नहीं हो पाएगा। और एक चिपको आंदोलन चलाया गया था साउथ में। इसमें क्या है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के लिए एक प्रेरणादाता बन करके आए, एक प्रेरणादाता थे जिन्होंने कहा कि वहां की जो महिलाएं थी वो क्या होता था कि पूरे पेड़ों की कटाई होती जाए, पूरे जंगल साफ होते जा रहे थे, तो वहां की जो महिलाएं जाकर के पेड़ों से चिपक गई, तो जिससे कि कहीं तो हम पहले कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, तो तभी से ये जो है शुरुआत हुई, जिसको उस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया, जिससे महिलाएं अपने पेड़ों को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों से जाकर के चिपक जाती थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन, जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट आते हैं, ये आप भारतीय वन्य जीव परिषद, यानी भारतीय वन, यानी वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी कुछ कार्य किए गए सरकार के द्वारा। इसको किसके द्वारा, भारतीय वन्य जीव परिषद के द्वारा, इसके द्वारा भारतीय वन्य जीव परिषद के द्वारा क्या किया गया कि वन में रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन की रक्षा करना, क्योंकि जो पेड़ों की कटाई होती जा रही थी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ कटते जा रहे थे, वहां पर उनको रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनकी कटाई पर रोकथाम की जाए, जिससे जीव जंतु है उनके जीवन की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट, वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध, यानी जो हमारे वनों में रहने वाले जीव जंतु है इनको थोड़े से ही कमाई की वजह से जो शिकारी होते हैं उनका शिकार कर लेते थे, मार डालते थे और उनको ले जाकर के उनकी जो डेड बॉडी होती थी उनकी बेच लेते थे। तो यानी इस पर प्रतिबंध लगाया कि जो वन में रहने वाले जीव हैं इनकी शिकार पर प्रतिबंध यानी रोक लगाया जाए।
उसके बाद वृक्षों की अवैध कटाई पर रोक, यानी जो वृक्ष काटे नहीं जा सके वो भी जो है सरकार के बिना बताए उस पेड़ों की कटाई होती जा रही थी, जिससे पेड़ दिन पर दिन साफ होते जा रहे थे जंगलों के। इसलिए उस कटाई पर रोक, यानी यदि अवैध कटाई हो रही है तो उस पर रोक लगाने के लिए सरकार व्यवस्था की है। अब आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, यानी हमारे पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए, पेड़ पौधों के लिए हरा भरा बनाने के लिए पार्क की व्यवस्था की गई। उसमें इसके साथ साथ वहां पर जीव जंतुओं को भी सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए भी व्यवस्था की गई। इसमें क्या है, पहला हमारा नैनीताल में है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको बोलते हैं कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जो कहाँ पर है, ये नैनीताल में है, जहां पर फूलों के फूल पत्तियों, यानी कह सकते हैं पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं के भी वहां पर संरक्षित रखा जाता है। दूसरा हमारा लखनऊ में है घड़ियाल विकास स्थल है, जहां पर घड़ियाल को संरक्षित रखने के लिए व्यवस्था पार्क बनाए गए हैं, जहां लखनऊ में, जिसका नाम है घड़ियाल विकास स्थल। नेक्स्ट हमारा है गुजरात। गुजरात में जो है गिर नामक शरण स्थल है। कहाँ पर, गिर नामक राष्ट्रीय मतलब पार्क है, गिर राष्ट्रीय स्थल पार्क है, जो कहाँ पर है, गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा असम। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग गैंडे वहां पर संरक्षित रखे जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अब आते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या काम किया जा रहा है, ऑल ओवर कितना क्या काम किया, तो जीव जंतुओं के लिए हुआ, पेड़ पौधों के लिए हुआ। अब ऑल ओवर हमारे जो इन्वायरमेंट है उनके लिए क्या काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात कही जा रही है, सरकार भी लगा रही है और लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। आप लोग भी अपने अगल बगल पेड़ लगाएं। कहते हैं यदि एक पेड़ आप काटते हैं तो उसके बगले 5 पेड़ लगाएंगे, तब जाकर के वो कवर होगा। तो उसके बाद हमारा है पेड़ पौधों की सुरक्षा की जाए, पेड़ लगाया जाए, उसको सुरक्षा दिया जाए, संरक्षण किया जाए, जिससे वो पेड़ बड़े हो सके और एक कह सकते हैं पूरे इन्वायरमेंट में एक अहम रोल अदा कर सके। अब हमारे ये अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए उनको जागरूकता दी जाए, उनको जागरूक किया जाए। कैसे, नाटक के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा बताया जाए, रेडियो के द्वारा उनको बताया जाए, जिससे वो क्या हो, वो मोटिवेट हो कि हाँ नहीं, हमारे लिए यदि हमें जीवित रखना है तो अपने पर्यावरण को भी जीवित रखना होगा। पर्यावरण को जीवित रखने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाना होगा, उनकी सुरक्षा करनी होगी, उनको संरक्षण करना होगा। तो ये सब हमें नुक्कड़ नाटक के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाता है। अब आता है जागरूकता फैलाना। अब जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह पर सम्मेलन किए जाते हैं, संगोष्ठी लगाई जाती है, प्रदर्शनी लगाई जाती है, कि जिससे वहां पर लोग आए और वहां समझें, जाने और पेड़ों को लगाएं और पेड़ों को सुरक्षित रखें। नेक्स्ट हमारा अपशिष्ट का उचित प्रबंध। अब देखिए बच्चों, अपशिष्ट का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं वो, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका उचित प्रबंधन करने के लिए, उनका सही तरीके से व्यवस्था करने के लिए, कि जो ये कूड़े कचड़े इधर से उधर फेंके जाते हैं घर के किनारे, घर के सामने, इनको क्या ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इन कूड़ों को एक स्थान पर रखा जाए और इनकी रिसाइकलिंग का मतलब इनको पुनः चक्रण कर करके इनका दूसरे रूप में परिवर्तन कर लिया जाए, जो उपयोगी रूप में हो। तो यह इसमें किया जाए कि जो अपशिष्ट या जो व्यर्थ पदार्थ है उनका सही तरीके से प्रबंधन हो। तो इसमें बताया गया पर्यावरण संरक्षण में अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पेड़ पौधों की सुरक्षा करें, जागरूकता फैलाया जाए और अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रबंध हो। और इसमें हमने भी आपको बताया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को जागरूक करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर नदियों के जल को शुद्धिकरण किया जाए, कटाई पर जो वृक्ष की कटाई पर रोक लगाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए और पेड़ की सुरक्षा प्रदान की जाए, संरक्षण किया जाए। ये सारी बातें सरकार के द्वारा कही गई है। तो ये हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि सरकार के द्वारा क्या क्या संरक्षण किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए। तो ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।